Hello everyone, welcome to the Falcon Sai. And now we are discussing a series of numerical integration. आज इस सीरीज का चौथा और आखिरी लेक्चर विडल्स रूल को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विडल रूल सामने से पहले जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर देख ले क्योंकि उनमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, कोट्स का क्वाड्रेचर फार्मूला है जो कि बेस फार्मूला है विडल्स रूल को निकालने के लिए। उसके अलावा ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो विडल रूल को जब हम देखने जा रहे हैं कि विडल रूल एक्चुअली होता क्या है, ये भी एक तरीका है जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन निकालने के काम आता है। और यहाँ पर भी हम ये देखने जा रहे हैं कि इसका जो हम डेरिवेशन करते हैं वो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला से कैसे इसको हम डिराइव करते हैं। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग हम इन फार्मूलाज को डिराइव करना है, क्योंकि डिराइव जैसे ही हमने ये फार्मूले कर लिए, इनको रिमाइंड करना वो बहुत इजी काम हो जाता है। इनका डेरिवेशन ही इंटरेस्टिंग है। डेरिवेशन इंटरेस्टिंग के लिए मैं आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ कि न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूटन कोट्स का जो क्वाड्रेचर फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है इस सीरीज के, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और इसको रिमाइंड कर ही लीजिए, तो ये आपकी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व कर लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो फार्मूले की हमने बात की थी, ये फार्मूला न्यूटन कोट्स का ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, इस फार्मूले के अंदर हम सिंपली जो काम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू को n=6 पुट करने जा रहे हैं। तो n=6 जैसे हम इसको पुट करते हैं तो n=6 पुट करने के बाद होता क्या है, n=6 पुट करते ही ये जो वैल्यूज हैं, कौन सी, ये NH है, तो NH विल बिकम 6H, n/2 विल बिकम 3, और यहाँ पर n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो टोटल सॉर्ट आउट हो गए, इट विल बिकम 9/2। ऐसे करके ये आगे को बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, जब हम आगे इसको बढ़ रहे हैं तो n=6 लिखा है, तो क्या होगा, ऐसे डेरिवेटिव जिसमें जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा की पावर 6 से एबव की वैल्यू होगी, उससे ऊपर को हम जो वैल्यू जाएंगी उसको हम कर देंगे इग्नोर। ठीक है, उसको हम करेंगे इग्नोर। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो अब इस सब को सॉर्ट आउट करके जो पहला वाला निकलेगा तो ये निकलता है कि 6H y0 + 3 डेल्टा y0 + 9/2 डेल्टा स्क्वायर y0 + 4 डेल्टा क्यूब y0 + 123/60 डेल्टा 4 y0 + 11/20 डेल्टा 5 y0 + 1/6 × 41/140 डेल्टा 6 y0। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम करते हैं ना 14 से, किससे, नंबर 14 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना, 14 टेंजा हो जाएगा ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 41/140। तो ये वाली वैल्यू 14 ये दिखाई कैसे देगी, ये दिखा देगी इससे, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 140, तो 14 टेंजा 140 हो गया, और 14 3 14 3 42, तो 41 42 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो ये दिस विल बिकम बाई 3/10 अप्रोक्सीमेट 41/140, ये 3/10 के अप्रोक्सीमेट होगी, तो ये 1/20 टाइप का हो गया। 1/20 हो गया, तो इसका जब मैंने यहाँ कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद इसमें से 3/10 जब मैंने कॉमन निकाला तो ये खाली जो था y6 वाला टर्म यहाँ पर बचा। सॉल्यूशन होने के बाद सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा फैक्टर हमको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, बस इतना सा कैलकुलेशन यहाँ पर होगा। तो ये करने के बाद जब हम लोगों ने पहला टर्म निकाला x0 से x0 + 6h f(x) dx = 3h/10, तो फिर ये जो फाइनल मेरी बात बनी यहाँ पर बन गई, क्या बनी, 3h/10 y0 + 5y1 + y2 + 6 y3 + y4 + 5y5 + y6। तो पैटर्न की बात करेंगे तो 1 5 1 6 1 5 1 1 5 1 6 1 5 1। ठीक है, ऐसे बस 0 से लेके 6 यहाँ तक आ गए। अब अगला वाला 6 से लेके 12 तक होगा, तो 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो पैटर्न वही होगा 1 5 1 6 1 5 6, ये वाला पैटर्न आगे फॉलो होता रहेगा। तो इस पैटर्न को लगा के हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, एक और निकाला हमने, वही हमने कहा था ना 1 5 1 6 1 5 1, ये तो यही पैटर्न हो गया 1 5 1 6 1 5 1, ये हो जाएगा
रिमाइंड कर लेंगे हम इसको। तो ये एक टर्म हमने और निकाला। ये एक टर्म और निकालने के बाद ये पैटर्न हमको क्लियर हो जाएगा और हम ये जानने में एबल हो जाएंगे कि इसकी बाकी वाली डिटेल्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए निकलेगी। तो हम फाइनली क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला टर्म होगा और उस 6 पहले का टर्म यहाँ पर तक आने के बाद ये दो टर्म ले लेंगे और इनको जो जितने सारे टर्म निकले हमारे के करके इन सारे टर्म को हम ऐड करते हैं फाइनली। तो इन सब सारे टर्म को ऐड करने के बाद वी विल गेट दिस फॉर्मूला। हमको मिलता है ये फॉर्मूला x0 x2 nh fx dx 3h/10 y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8। अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि इसका जो पैटर्न फॉलो होना था वो था 1516151, है ना। अभी ये वाले टर्म की अगर बात करता हूँ, ये जो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है आपको 2y6 दिख रहा है ना, इस 2y6 के दो सेक्शन है। तो y6 इधर वाले का होगा, y6 ये वाले साइड का। तो 1516151 एक 1 यहाँ से आया। अब यहाँ से आगे को दूसरा साइड बन रहा है, यानी ये ओवरलैप हो रहा है ना। आई मीन यहाँ तक एक था और दूसरा वाला भी यहीं से स्टार्ट हुआ, तो ये दो बार आ गया ना। तो 1516151 1516151 ये ऐसे करके फॉलो होता रहेगा पैटर्न। तो 1 + 1 = 2y6 हो गया। तो दिस इज ये एक सिंपल तरीका है इस फॉर्मूले को रिमाइंड करने का। तो हम इस फॉर्मूले को रिमाइंड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, विडल्स रूल को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम एक क्वेरी पिक करते हैं और हम एक क्वेश्चन है जिसको हम सारे रूल्स पर चेक कर रहे हैं और आज विडल रूल में उसका नंबर है। तो क्वेरी यही है कि इवेलुएट 0 to 6 dx/1 + x²। हम देख रहे हैं, फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी लोअर लिमिट है, जिसकी अपर लिमिट है, और ये x के रेस्पेक्ट में 1/1 + x²। इनका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन क्या है, fx = 1/1 + x²। ये फंक्शन जो है ना 1/1 + x², तो इसकी टेबल बनाएंगे y और fx की। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद टेबल में हम देखते हैं पहली वैल्यू, फिर सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ वैल्यू हम लोगों ने निकाली। ये वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं आराम से कि पहली वैल्यू जो आ रही है 0 के लिए आ रही है, तो ये y0 कहलाएगी। यहाँ पर रिमाइंड यही करना है कि दिस वैल्यू इज नोन एज y0। ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, y0, क्योंकि x की वैल्यू x0 है। तो ये वाली वैल्यू जो कहलाएगी y0 कहलाएगी, वाली वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में जो निकलेगी y0। तो y6 तक ही आएगी, ऐसे हैं होने को 7 वैल्यू है। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, ये टेबल से वैल्यू को पिक करके फॉर्मूले पुट करना है। बहुत ईजी सा काम हो गया हमारा। ठीक, इसको पुट करते हैं यहाँ पर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला कैरी किया वेडल्स का। वेडल का फॉर्मूला कहता है कि x0 से x0 प्लस है fx प्लस है 3h/10। यहाँ पर 3h/10 आ रहा था और ये हमको बताया कि 1516 151, फिर 1516 151 ले लीजिए। बाकी के ऊपर के टर्म आप इसके छोड़ सकते हैं, डजंट नीड। जहाँ तक आपके क्वेश्चन में आते हैं, नॉर्मली आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें 6 7 8 इससे ज़्यादा सेट तक का नहीं आते। तो यहाँ तक देख लीजिए बहुत है, 8 मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैरामीटर तक का तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो h=1 है यहाँ पर, जो इंटरवल हो रहा है h=1 3/10। तो y0 पहला टर्म प्लस 5 × y1 0.5 प्लस y2 ऐसे आया 6 × y3, फिर y4 आया 5 × y5 प्लस 2 × y6। तो ये यहाँ तक हो गया कैलकुलेशन हमारा। इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया, दैट इज माय सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम लोग अब जब ये फॉर्मूला है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि फॉर्मूले में 2/6 लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मेरे 6 तक की वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ से आगे की वैल्यू लूंगा ही नहीं ना। यहाँ से आगे का सेट नहीं लूंगा तो अपने आप ये 2/6 की जगह कितना होगा, y6 होगा खाली। ठीक है, तो इसलिए दिस विल टेकन एज ए सिंगल टाइम। तो इसको लेने के बाद जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो नाउ आई गेट द आंसर। तो मुझे इसका जो है वो कंबाइंड सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है।
तो 1.3735 और इसका जो वैसे सॉल्यूशन आता है, और मेरा कितना आ रहा था, हमारा जो सॉल्यूशन आया था 1.3735, तो दैट इज 1.3735. So this is closer to the value, so we can say this is the solution. Okay, so this is all about the Witt's rule. तो अगर आपको इस रूल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट द क्वेरीज इन माय कमेंट सेक्शन, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, and I will try to make your all queries in my next video. Thanks for watching.